पीसीओडी है, आप शादी भी उसके बाद करोगे। ये जो बीमारी है जो आपके साथ हमेशा के लिए रहती है, ये क्या किस हद तक की बात है? नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रा मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जोंठो। चूँकि इस वक्त जो है पीसीओडी बड़े अरूज पे है, कुछ लड़कियों को पीसीओडी है, और ये जो पीसीओडी है ये कौन सी बीमारी है, आज हम डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करेंगे। इनका मैं तारुफ देना आपको चाहूँगी। यह है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जोंठो, जनरल यूनानी प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट इन मैनेजिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, पीसीओडी, gout, etc. And who is also associate professor, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले सीधे बात करते हैं पीसीओडी की। ये जो पीसीओडी है अक्सर ये देखा जाता है 13 ईयर्स से जो ऑनवर्ड्स लड़कियां हैं उनमें देखा जाता है। कैसे हमें पता चले, जैसे हमारे फार फलंग एरियाज में बच्चियां हैं, उनको कैसे पता चले, इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो प्लीज बताएं आप। जो ओवरीज होती हैं उनमें थोड़ी सिस्टिक स्वेलिंग्स होती है, छोटी छोटी सिस्टर्स बन जाती हैं बच्चियों में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा सच बहुत जगहों पे हमने देखा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो है वो तकरीबन मैं बारामूला भी मैं जाता हूँ और भी बहुत जगहों पे जाता हूँ, और जनरली मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे ऐसे पेशेंट्स आए जो बिल्कुल अनट्रेस्ड थे, जिनको पता भी नहीं था कि हमें पीसीओडी लाइक प्रॉब्लम है। देखिए, जहाँ तक अलामात की बात हम करें, सबसे पहली बड़ी बात यह होती है कि अगर हम जनरल फीचर्स में ले लें, उमूमन बच्चियों के चेहरे पे जो है ना बाल निकल आते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, और दूसरा एक्नीज यानी कि पिंपल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। कभी कभार ये इतने डिसेमिनेट होते हैं कि इनके शोल्डर्स पे भी, तो जनरली वो ट्रीटमेंट करती रहती है अपनी पिंपल्स का कॉस्मेटिक रीजन से, या पार्लर के पास, पार्लर जिनके पास भी खैर जाते हैं, लेकिन अंडरलाइन काज जो होता है उनका पीसीओडी होता है। और साथ साथ उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी रहती है, तो बाकायदगी से उनके पीरियड्स अच्छी तरह से नहीं आते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक तो इरेगुलरिटी रहती है और कभी कभार बिल्कुल बंद ही हो जाते हैं, मंथ्स टुगेदर। और बहुत जगहों पे हमने ये देखा कि मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं जो अनअवेयर होते हैं इन प्रॉब्लम से, वो ये सोच के चलते हैं कि शायद ये फैमिलीज में है। हो सकता है अगर उनकी फैमिली में हेरिडिटी में रहा हो कि उनके कुछ रेगुलर साइकिल्स उनके पेरेंट्स या उनकी माँ या उनकी मौसी या उनकी या फूफी उनके ना आए हो, तो वो यही चीज कंसिडर करके बच्चों का भी समझ लेते हैं। लाजमन उनको चाहिए कि वो बच्चों को डॉक्टर साहिबान के पास लाए ताकि इनकी पूरी तरह से इवैल्यूएशन हो जाए, और शायद इनको पीसीओडी हो तो अकॉर्डिंगली फिर इस चीज का ट्रीटमेंट होता है। बाय फार मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ी अलामत ये होती हैं कि एक तो चेहरे पे बाल आते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है बच्चियों में, और साथ साथ एक्नी वल्गैरिस बहुत ही यानी डिफ्यूज्ड होता है। तो कभी कभी उनके साथ वो कोमिडोन्स भी बने होते हैं, पस्चुलर एक्नी बना हुआ होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभार एक्सीडेंटली समहाउ की कोई पेशेंट किसी और चीज के पास के लिए डॉक्टर साहब के पास गई और अल्ट्रासाउंड करवा लिया, वहां पे उसको पीसीओडी निकलता है। जनरली अगर हम देखें पीसीओडी के 3 स्टेज मेन होते हैं। सबसे ये कि जहां पे हमने खाली डॉक्यूमेंटेड है कि पीसीओडी है और उनके क्लिनिकल फीचर्स वैसे फुल ब्लोन नहीं है, उसको हम पीसीओडी सिंपली मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर ये अनट्रेस्ड रहे तो ये वो स्टेज अटेंड करता है जहां पे एक बाकायदगी से एक डिजीज बन जाती है, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं फिर। और अगर ये भी अनट्रेस्ड रहा, फिर ये एक फुल ब्लोन सिंड्रोम बन जाता है, जिसमें फिर चांसेस रहते हैं डायबिटीज होने के भी, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है। और साथ साथ एक कंडीशन होती है जब ये सारा एक मान लीजिए एक सैंडविच सा बन जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, तो उसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। फिर इन बच्चियों में ओबेसिटी भी, मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, उनका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उनकी जो जाय चेंजेस भी होती है, उनकी बात में भी चेंज आपको सिग्निफिकेंट दिखेंगी, साथ साथ हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी, एक्नी भी होगा, और उनका ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या बिल्कुल पीरियड्स बंद हुए होंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आफ्टर मैरिज, क्या इस पे कोई फर्टिलिटी पे कोई असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है इस पे फर्टिलिटी पे, क्योंकि हमने देखिए एक बात है कि पोस्ट मैरिड जो फीमेल्स उनमें भी देखा जाता है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी पीसीओडी है। तो एक्चुअली ये प्योरली हार्मोनल प्रॉब्लम, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, जिसके अमूमन वजूहात ये रहती है। देखिए आजकल अगर हम बच्चियों की बात करें, सेडेंटरी हैबिट्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं, खाने पीने के जो आदत है वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। अभी आप देख एग्जैक्ट देखिए, एक बात है कि अभी जब बच्चियां पढ़ने बैठती है
तो घंटों तक वो पढ़ने ही बैठती है, क्योंकि उनके सामने एक ही हमने जो है ना लीनियरली हमने उनका एक वो डेस्टिनेशन दिया है कि आपको पढ़ना है, पढ़ने मतलब बहुत आगे जाना है। बट इनकी हेल्थ का हम बहुत कम ये जो है ना इन पे असर देते हैं, इनको मद्देनजर रखते हैं। नतीजा ये हो जाता है कि इनकी ये प्रॉब्लम जैसी डेवलप होती है। पीसीओडी के ये प्योरली एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा हद तक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें खुसूसन यही है कि खाने पीने की आदत बिगड़ चुके हैं, ज़्यादा फैटी फ्राइड डाइट्स यूज़ की जाती हैं, ज़्यादा जंक फूड्स फास्ट फूड्स यूज़ की जाती हैं, और साथ साथ सेडेंटरी हैबिट्स, क्योंकि इनमें चहलकदमी नहीं है, वॉक नहीं करती हैं, घंटों ये एक ही जगह बैठी रहती है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स फिर एग्रीवेट हो जाती है। तो जी, क्या ट्रीटमेंट है आपके पास? और हमने सुना है कि 3 महीने में आप उनको ठीक करते हैं, तो क्या प्रोसेस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेड भी पेशेंट्स हैं जिनका हमने अभी तक ट्रीटमेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट थ्रू कि हमने 3 महीने के अंदर अंदर हम इनका जो है ना ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये प्योरली हर्बल मेडिसिन है, हम हर्ब से इनका ट्रीटमेंट करते हैं यूनानी तरीके से। जनरली साइड इफेक्ट बहुत कम रहते हैं इसमें। दूसरा ये है कि इसमें कोई हार्मोन हम नहीं देते हैं। जनरली जो अभी ट्रेंड है कि हार्मोन्स देते हैं, जिसकी वजह से इनके पीरियड्स इंड्यूस किए जाते हैं, तो लेटर ऑन कुछ महीनों तक तो उनके रेगुलेट हो जाते हैं, मगर फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा चूंकि मेडिसिन का प्योरली हर्बल सोर्स है, नॉन हार्मोनल थेरेपी होती है फॉर 3 मंथ्स के लिए। ये साथ साथ जो इनके चेहरे पे दाग धब्बे पैदा हुए होते हैं, क्योंकि इसके साथ कभी पिगमेंटेशन भी डेवलप होती है, जिसको एक्नेथेसिस निग्रिकन्स कहते हैं, उसके लिए और पिंपल्स के लिए हम कोई डर्मल एब्रेजन नहीं करते हैं, हम कोई केमिकल फीलिंग नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मेडिकेशंस है हमारे पास जिनका प्योरली सोर्स हर्ब्स है, तो उनसे इनके चेहरे की भी प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक रीजन की भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है, और साथ साथ इनका पीसीओडी भी विद इन 3 मंथ्स तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है, कभी कभार देखिए अगर पेशेंट इस स्टेज में आ गया हमारे पास कि उसको फुल ब्लोन सिंड्रोम बन चुका है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है। और उसके साथ साथ हम उनको डाइटोथेरेपी भी, यानी कि उनको खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है, और हम बता देते हैं कि कैसे उनका वेट जो है वो हम मॉर्बिड ओबेसिटी से लेकर नॉर्मल लेवल पे लाएं, और साथ साथ उनकी जो साइकिल्स हैं वो भी रेगुलेट हमारी मेडिसिन से हो जाती है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जिसको पीसीओडी है वो फिर उनको उसी चीज के साथ चलना होता है, मतलब आपको पीसीओडी है, आप शादी भी उसके बाद करोगे, ये जो बीमारी है जो आपके साथ हमेशा के लिए रहती है, ये क्या किस हद तक की बात सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स ए रिवर्सिबल प्रॉब्लम, ये रिवर्सल भी है और क्योरेबल प्रॉब्लम भी है। जस्ट बस अपना जो है ना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है, और साथ साथ वो मेडिसिन, उन चीज़ों पे एम्फेसिस आप ज़्यादा दीजिए जो नेचुरल है। जैसे कि मैंने अपनी मेडिसिन की बात की, देखिए अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो हम हार्मोन से ही इसका इंटरवेंशन करते हैं, और हार्मोन्स का बेसिक जो है ना उनकी जो सिंथेसिस होती है वो फैट से ही होती है। इन रियलिटी अगर देखा जाए, जो मार्केट के अब ये सिंथेटिक हार्मोन्स इसके लिए आते हैं, नेवरदलेस फॉर द टाइम बीइंग दे विल हैव द गुड ट्रीटमेंट, बट लेटर ऑन दे डेवलप द सेम थिंग। तो हमारे मेडिसिन का मैंने चूंकि बताया ये प्योरली हर्बल सोर्स है, इंशाल्लाह ताला रहमान इससे बिल्कुल ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। और जहां तक आपने ये बताया कि ये जिंदगी भर ऐसे चलते रहना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ए रिवर्सिबल प्रॉब्लम, इट्स ए क्योरेबल प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन से वंडर्स होते हैं। हमने 3 महीनों तक के बहुत सारे केसेस जो है ना उनको टैकल किया है, उनको बिल्कुल ठीक किया है। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को आपसे मिलना हो, आपके पास आना हो, कंफर्म करना है पीसीओडी और ट्रीटमेंट भी करना है, तो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें? देखिए हमारे 2 सेंटर्स अभी श्रीनगर में चल रहे हैं। जामियानुस यूनानी पॉलीक्लिनिक के नाम से यहाँ अलमीन हॉस्पिटल हैदरपुरा में है, और दूसरा सेंटर हमारा छतबल में है, वहाँ पे हेल्पपुर मेडिकल शॉप है, उसके थोड़ा आगे है जामियानुस यूनानी क्लिनिक मेडिवर्सिटी के नाम से है। और तीसरा मैं हर वेडनेसडे को बारामूला में देखता हूँ। बारामूला में है यूनानी आयुर्वेदिक पंचकर्मा वेट लॉस सेंटर, ये हमारे मेन बस स्टैंड बारामूला में है। हर बुधवार को मैं वहाँ पे होता हूँ। जो भी मुझसे कांटेक्ट पर्सनली भी करना चाहेंगे, मैं अपना नंबर भी प्रेफरेबली उनको देना चाहूँगा। मेरा नंबर है पर्सनल नंबर 9906284174। जो पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें से बात करने के लिए। हज़रत मोहतरम, ये थे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जुंठू, जो कि पीसीओडी का इलाज करते हैं, और ये जो पीसीओडी हैं ये क्योरेबल हैं। कहा जाता था कि पीसीओडी क्योरेबल नहीं है, हमें हमेशा ये अपने ही साथ चलाना है, बट नहीं जी,
हम आपको बताते हैं इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये अल-अमीन हॉस्पिटल है। यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जुंटू हैं जो कि पीसीओडी का इलाज करते हैं, जिनका प्राइमरी स्टेज हो पीसीओडी का वो 3 महीने में क्योर होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला। बाकी अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि सिम्पटम्स क्या है, इन्होंने कहा कि एक्नी ज़्यादा होते हैं चेहरे पे और फेशियल के जो हेयर है वो ज़्यादा ग्रोथ उनकी होती है। अक्सर हम लड़कियां क्या करती हैं, अगर हमें ये सिम्पटम्स दिखे हम उल्टा पार्लर के पास जाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं चेहरे को, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम पीसीओडी के शिकार बन चुके हैं। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी उन बहनों तक पहुँचा दीजिएगा जिनको आपको लगता है, उनको टैग करें जिनको आपको लगता है कि नहीं जी उनको ज़रूरत है चेकअप की। और अगर आपको चेकअप करने की ज़रूरत है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जुंटू का नंबर, इनको कॉल करें, इनसे कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं आयुर्वेदिक दवाई है जिनसे जो कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है बाकी दवाइयों से, तो इन दवाइयों से आपको रिलीफ ही मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।